हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, थोड़ा सा हटके टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ उससे आपकी जो छोटी क्लासें हैं उनमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपके डायरेक्ट जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हैं, इस जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, साथ में मैं वो आपको फॉर्मूले भी याद कराऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो अपना फर्स्ट पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आएगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। मान लो अपना है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल यानी इसने कहा है कि n संख्याओं का योग, प्रथम बोल सकते हैं अपने का योगफल क्या है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2। ये अपना फॉर्मूला है। अब यहाँ पे n की जगह कितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। मान लो मैं क्वेश्चन देती हूँ कि 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अपने डायरेक्ट जोड़ के तो देखेंगे नहीं। अगर अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो उसके बेस पे अपने वो क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसने कहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। अब यहाँ पे 50 है, यानी 1 से लेके 1 2 3 ऐसे करके कितनी है 50 है। टोटल संख्या कितनी है, n की जगह क्या आ जाएगा 50। 50 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 51 और बटे 2। जब अपने इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा अपना 25 से 25 25 5 125 125 और 2 कितने हो गए 125 और 2 कितने होंगे 127। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो 100 भी पूछ सकते हैं, 99 भी पूछ सकते हैं। कितनी भी प्राकृतिक संख्या हो, प्रथम लगातार संख्या होंगी उनके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है बच्चों। उसके अलावा जो अपना एक सेकंड फॉर्मूला और आता है, वो फॉर्मूला अपना क्या होगा, क्वेश्चन है कि ये तो था प्रथम n प्राकृतिक संख्या ध्यान रखना बच्चों, 1 से लेके अनंत तक होती है। अगर पूर्ण संख्याएं पूछे तो पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत तक होती है। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या पूछी है, वो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि प्राकृतिक संख्या पूछी है या पूर्ण संख्या पूछी है। ये तो था फर्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपने को देखने में मिलेगा कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यहाँ पे n की जगह कुछ भी मान देख सकता है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी जो विषम संख्या होगी प्रथम n यहाँ पे कितनी भी हो सकती है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n की स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला है। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है बच्चों। अब प्रथम है वो विषम संख्याएं हैं, वो कौन सी हो जाएगी, कितनी है 10 है, तो 10 अपने निकाल लो, कौन सी हो जाएगी, कितनी है 10 है। ठीक है, तो 10 की यहाँ पे n की स्क्वायर है, यानी कितनी है 10 है, तो 10 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, योग कितना हो जाएगा अपना 100। यानी प्रथम 10 विषम संख्या पहली कौन सी होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ठीक है बच्चों, कितनी होगी, और 1 19, ये अपनी होगी। इनका जब आप टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 100 ही आएगा। ठीक है बच्चों, देख के जो आप कैलकुलेशन करके देख लेना, करेक्ट आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन था n प्राकृतिक संख्याओं का, सेकंड था n विषम संख्याओं का योग, और जो आगे वाला जो अपना पॉइंट है वो है अपना थर्ड जो पॉइंट है वो है प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है n+1, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, अगर तीनों के फॉर्मूले याद हुए तो आप क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर सकते हो। यानी n+1 की जो विषम संख्याओं के लिए डायरेक्ट n की स्क्वायर होते हैं, सम संख्याओं के लिए n+1 होगा। अब अपने को क्वेश्चन पूछे कि प्रथम, कितने भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर, प्रथम 12 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। कितना हो जाएगा, n कितनी की जगह कितना है 12, तो 12 और ये हो जाएगा 13। तो 12 को जब 13 से 12 में जो भी पाती है 36 3
और कितने हो जाएगा 156, यानी जो प्रथम 12 सम संख्या है उनका योग कितना हो जाएगा अपना 156 हो जाएगा। तो इस टाइप के आपके ये जो 3 टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में एग्जामिनर है वो पूछता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह ज़्यादा नहीं है। अब देखो क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको साथ में फॉर्मूले लिखा है, साथ में एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, कैसे करेगा एग्जामिनर, कैसे करेगा क्वेश्चन, वो पूछेगा कि क्वेश्चन है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, 18 और 20 का योगफल ज्ञात करो। योगफल ज्ञात करो। अब ये तो मैंने छोटी सी संख्या ली है, तो आप इनको जोड़ के करोगे तो वो थोड़ा सा आपके टाइम है उसमें ज़्यादा लगेगा। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो अपने कर सकते हैं। कैसे, कौन सी संख्या है, सम संख्या है। सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 होता है, यानी n, यहाँ पे n नंबर ऑफ कितने हैं, नंबर ऑफ संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 × 11 कितना हो जाएगा 110, यानी ये जो जितनी सम संख्या है इनका योग कितना हो जाएगा 110 होगा। डायरेक्ट अपने ने बताया, अपने को इन सभी की कैलकुलेशन या अपने को जो जोड़ है करने की जरूरत नहीं है, अपने डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं फॉर्मूले के बेस पे। सेकंड जो क्वेश्चन है आपके वो पूछ सकता है 1 3 5 7 9 11 13 15 और फिर कितना हो जाएगा 17 19 21 23 का योग ज्ञात करो। तो विषम, ये कौन सी संख्या है, विषम है। विषम के लिए योगफल क्या होता है, n की स्क्वायर होता है, यानी टोटल ऑफ नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो यानी 12 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 144। ये डायरेक्ट आंसर है, यानी अपने को इन सभी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा है कि मैथ है उनके ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉर्मूले याद किया करो, शॉर्ट ट्रिक्स याद करो, क्योंकि ट्रिक्स की सहायता से अपने एक तो है जो एग्जाम है उसमें टाइम थोड़ा सा बच जाता है और क्वेश्चन है वो इजी से सॉल्व हो सकता है। तो आई होप आपको ये जो योगफल है वो इस n संख्या, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या और सम संख्याओं का अपने योगफल है वो कैसे ज्ञात करते हैं वो समझ आ गया होगा। इसके लिए एक अलग से ट्रिक्स और आती है, वो थोड़ा सा आपको उसमें थोड़ा सा हार्ड फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो वो ट्रिक्स मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगी। मैं शॉर्ट ट्रिक्स है बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले के बेस पे ये आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू बच्चों।